Transform your future with cutting-edge tech training. Available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स सर्च के फंडामेंटल्स सीखेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन में हम समझेंगे कि यह हाई परफॉर्मेंस वेक्टर और कीवर्ड सर्च कैसे Achieve your Snowflake certification and unlock new opportunities. QuickTechie provides the expert training you need to succeed. As the data clearly shows, getting your QuickTechie certification is the definitive step to advancing your career. से काम करता है और क्यों यह आज के AI के दौर में इतना जरूरी है। आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में हम स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स सर्च के कोर कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले हमें यह पूछना चाहिए कि हमें सर्च की जरूरत क्यों है। जब आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट डेटा होता है तो सही जानकारी को सेकंड्स में खोजना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। कॉर्टेक्स सर्च स्नोफ्लेक के अंदर एक फुली मैनेज्ड सर्विस है जो आपको बहुत ही कम समय में यानी लो लेटेंसी के साथ हाई क्वालिटी फजी सर्च की सुविधा देती है। फजी सर्च का मतलब है कि अगर आपकी स्पेलिंग में थोड़ी गलती भी है तब भी यह सिस्टम समझ जाता है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं। कॉर्टेक्स सर्च की सबसे बड़ी खूबी इसका हाइब्रिड सर्च इंजन होना है। यह कीवर्ड सर्च और वेक्टर सर्च दोनों की ताकतों को एक साथ मिला देता है। कीवर्ड सर्च सिर्फ शब्दों को मिलाता है जबकि वेक्टर सर्च उन शब्दों के पीछे के गहरे मतलब को समझता है। एक स्मार्ट लाइब्रेरियन की तरह सोचिए जिसे अगर आप कोई किताब का आधा अधूरा नाम या सिर्फ कहानी का आइडिया भी बताएं तो वह आपको सही किताब लाकर दे देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने कीमती डेटा को स्नोफ्लेक से बाहर किसी और डेटाबेस में ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और स्नोफ्लेक के कड़े सिक्योरिटी रूल्स उस पर हमेशा लागू रहते हैं। यह सिस्टम आज के मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर के लिए एक गेम चेंजर है। हम आगे देखेंगे कि यह दोनों तकनीकें मिलकर कैसे एक जादू की तरह काम करती हैं और आपके AI एप्लीकेशंस को कैसे एक नया रूप देती हैं। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस आपको इसके बेसिक लॉजिक को समझना है। अब इस फ्लोचार्ट को ध्यान से देखिए। यह कॉर्टेक्स सर्च का पूरा खाका आपके सामने रख देगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास रॉ स्नोफ्लेक डेटा है। You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. यह वह डेटा है जो आपके टेबल्स में पहले से मौजूद है। जब यह डेटा कॉर्टेक्स सर्च सर्विस में जाता है तो यह दो अलग अलग रास्तों पर प्रोसेस होता है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि एक कीवर्ड इंडेक्स बन रहा है। यह इंडेक्स आपके डेटा के हर एक शब्द को कैटलॉग करता है। नीचे की तरफ डेटा वेक्टर एम्बेडिंग्स में बदल रहा है। यह बहुत ही एडवांस प्रोसेस है जहां टेक्स्ट को नंबर्स में बदल दिया जाता है ताकि मशीन उसका मतलब समझ सके। फिर ये दोनों इंडेक्स मिलकर एक हाइब्रिड सर्च इंजन बनाते हैं। जब आप कोई क्वेरी करते हैं तो यह इंजन दोनों जगह से डेटा उठाता है और फाइनली आपको राइट साइड में लो लेटेंसी सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं। इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि आगे के सारे कॉन्सेप्ट इसी फ्लोचार्ट पर टिके हुए हैं। यह आर्किटेक्चर डिजाइन ही स्नोफ्लेक को इतना पावरफुल और फास्ट बनाता है। चलिए अब इस टॉपिक की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि वेक्टर सर्च और कीवर्ड सर्च में असल में क्या फर्क है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से सोचिए, हम किसी चीज को कैसे खोजते हैं। पहला तरीका है कीवर्ड सर्च, जिसे हम लेक्सिकल सर्च भी कहते हैं। यह तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी किताब के पीछे दिए गए इंडेक्स में कोई शब्द ढूंढते हैं। अगर आप एप्पल सर्च करेंगे तो यह हर उस लाइन को ले आएगा जहां एप्पल लिखा है, चाहे वो खाने वाला सेब हो या फिर वो बड़ी टेक कंपनी। यह तरीका तब बहुत अच्छा होता है जब आपको कोई स्पेसिफिक आईडी या किसी का पूरा नाम ढूंढना हो। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, यानी वेक्टर सर्च पर। इसे हम सिमेंटिक सर्च भी कहते हैं। यह तरीका शब्दों को नहीं बल्कि उनके मतलब को समझता है। यह टेक्स्ट को नंबर्स के एक बहुत बड़े एरे में बदल देता है जिसे हम एम्बेडिंग्स कहते हैं। स्नोफ्लेक इसके लिए स्नोफ्लेक आर्किटेक्ट एम्बेड जैसे पावरफुल मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। इसका फायदा क्या है? अगर आप सिस्टम में फास्ट कार लिखकर सर्च करेंगे तो वेक्टर सर्च आपको स्पोर्ट्स ऑटोमोबाइल वाले रिजल्ट्स भी दिखा देगा क्योंकि उसे पता है कि दोनों का मतलब एक ही है। यही इसकी असली ताकत है। अब सवाल यह है कि हमें दोनों की जरूरत क्यों है, क्योंकि कोई भी एक तरीका परफेक्ट नहीं है। अगर हम सिर्फ वेक्टर सर्च यूज करें तो हो सकता है कि वह कोई बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोड मिस कर दे। इसलिए कॉर्टेक्स सर्च इन दोनों तरीकों को एक साथ यूज करता है। यह एक हाइब्रिड सिस्टम है जो दोनों दुनिया का बेस्ट आपको देता है। इससे आपके सर्च रिजल्ट्स न सिर्फ सटीक होते हैं बल्कि बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट भी होते हैं।
इस डायग्राम के जरिए हम इस हाइब्रिड अप्रोच को और भी आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। टॉप पर हमारी यूजर क्वेरी है, यानी वो सवाल जो यूजर ने पूछा है। अब यह क्वेरी नीचे दो अलग अलग सर्च इंजन्स में जाती है। लेफ्ट साइड में यह कीवर्ड सर्च में जा रही है, जिसका काम है एग्जैक्ट टेक्स्ट मैचेस ढूंढना। यह उन रिजल्ट्स को पकड़ता है जिनमें बिल्कुल वही शब्द मौजूद हैं। राइट साइड में वही क्वेरी वेक्टर सर्च के पास जा रही है। इसका काम है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, यानी उस सवाल के पीछे की भावना और मतलब को समझना। यह उन रिजल्ट्स को भी ले आता है जिनके शब्द अलग हैं पर मतलब सेम है। और फिर आखिर में ये दोनों सिस्टम्स अपने अपने रिजल्ट्स को नीचे भेजते हैं, जहां कंबाइंड एक्यूरेट रिजल्ट्स बनते हैं। यह डायग्राम हमें बहुत ही साफ तरीके से बताता है कि कैसे दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जिसमें कोई भी कमी नहीं होती। कीवर्ड की सटीकता और वेक्टर की समझदारी दोनों मिलकर आपको बेस्ट आउटपुट देते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्नोफ्लेक ने कॉर्टेक्स सर्च को क्यों बनाया, इसकी असली जरूरत क्या है। इस सवाल का जवाब छुपा है आज की सबसे बड़ी एआई टेक्नोलॉजी में, जिसे हम रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन और एजेंटिक एआई कहते हैं। एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, उनके पास आपके प्राइवेट कंपनी डेटा का कोई एक्सेस नहीं होता। अगर आप उनसे अपनी कंपनी के पिछले साल के रेवेन्यू के बारे में पूछेंगे तो वो या तो जवाब नहीं दे पाएंगे या फिर कुछ भी गलत जवाब बना देंगे, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। यहीं पर कॉर्टेक्स सर्च एक सुपरहीरो की तरह एंट्री लेता है। कॉर्टेक्स सर्च आपके रैग आर्किटेक्चर का रिट्रीवल इंजन बन जाता है। जब यूजर कोई सवाल पूछता है तो कॉर्टेक्स सर्च तुरंत आपके स्नोफ्लेक टेबल से सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी ढूंढ कर निकालता है। फिर यह जानकारी उस एलएलएम को दी जाती है। अब एलएलएम के पास सवाल भी है और उसका सटीक कॉन्टेक्स्ट भी। इसके बाद वो जो जवाब बनाता है वो बिल्कुल सही और आपके डेटा पर आधारित होता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप बहुत ही एडवांस्ड एंटरप्राइज चैटबॉट बना सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम जो आपके लाखों डॉक्यूमेंट्स को एक सेकंड में पढ़कर कस्टमर को एकदम सही जवाब दे दे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी जटिल डेटा पाइपलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ स्नोफ्लेक के सुरक्षित वातावरण के अंदर ही होता है। यह सिर्फ एक फीचर नहीं है, यह आपके पूरे बिजनेस को एआई ड्रिवन बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम है। चलिए इस सीक्वेंस डायग्राम की मदद से रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के फ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लेफ्ट में देखिए, यूजर अपनी ऐप में कोई सवाल पूछता है। अब ऐप सीधे एलएलएम के पास नहीं जाती, ऐप उस सवाल को लेकर कॉर्टेक्स सर्च के पास जाती है। कॉर्टेक्स सर्च तुरंत आपके डेटाबेस में हाइब्रिड सर्च करता है और सबसे रेलेवेंट डेटा चंक्स यानी कॉन्टेक्स्ट को निकालकर ऐप को वापस दे देता है। अब ऐप उस सवाल और उस कॉन्टेक्स्ट को एक साथ जोड़कर एलएलएम के पास भेजती है। एलएलएम उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ता है, उसे समझता है और एक बहुत ही एक्यूरेट और शानदार जवाब जनरेट करके ऐप को देता है, जो फाइनली यूजर को स्क्रीन पर दिखता है। यह पूरा फ्लो मिलीसेकंड्स में होता है। यह डायग्राम साबित करता है कि बिना कॉर्टेक्स सर्च के एलएलएम बस एक ऐसा इंसान है जिसे भाषा तो आती है पर उसके पास कोई जानकारी नहीं है। कॉर्टेक्स सर्च उसे वो जानकारी देता है। अब हम इसके टेक्निकल डिजाइन के अंदर चलेंगे और समझेंगे कि कॉर्टेक्स सर्च बैकग्राउंड में आखिर काम कैसे करता है। यह पूरा सिस्टम एक 3 स्टेप वाले हाइब्रिड रिट्रीवल आर्किटेक्चर पर बना है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से जब भी कोई मुश्किल काम होता है तो उसे छोटे और आसान स्टेप्स में तोड़ देना चाहिए। स्नोफ्लेक ने बिल्कुल यही किया है। स्टेप 1 है वेक्टर सर्च। जैसे ही क्वेरी आती है, सिस्टम उसे एक वेक्टर में बदलता है और अपने पहले से बने हुए वेक्टर इंडेक्स में से वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है जिनका मतलब उस क्वेरी से मिलता जुलता है। स्टेप 2 है कीवर्ड सर्च। इसके साथ ही साथ सिस्टम अपने टेक्स्ट इंडेक्स में से वो डॉक्यूमेंट्स भी निकालता है जिनमें क्वेरी के एग्जैक्ट शब्द मौजूद हों। अब हमारे पास 2 अलग अलग लिस्ट्स आ गई हैं, लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता। असली जादू स्टेप 3 में होता है, जिसे हम सिमेंटिक रीरैंकिंग कहते हैं। स्नोफ्लेक एक अलग और बहुत ही स्मार्ट एआई मॉडल का यूज करता है जिसका काम सिर्फ इन रिजल्ट्स को जज करना है। यह रीरैंकर कीवर्ड और वेक्टर सर्च से मिले हुए सारे रिजल्ट को कंबाइन करता है, उन्हें क्वेरी के हिसाब से इवैल्यूएट करता है और फिर उन्हें एक नए आर्डर में सेट करता है। जो डॉक्यूमेंट क्वेरी का सबसे परफेक्ट जवाब होता है उसे सबसे ऊपर रख दिया जाता है। यह पूरा 3 स्टेप प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। सब कुछ ही मिलीसेकंड्स में पूरा हो जाता है। यही वजह है कि कॉर्टेक्स सर्च से मिले रिजल्ट्स इतने बेहतरीन होते हैं कि आप उन्हें सीधा यूजर को दिखा सकते हैं या अपने एलएलएम को फीड कर सकते हैं।
यह इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। यह फ्लोचार्ट इस 3 स्टेप आर्किटेक्चर को विजुअली समझाता है। टॉप पर देखिए, हमारी क्वेरी सिस्टम में एंटर करती है और तुरंत 2 हिस्सों में बंट जाती है। लेफ्ट वाला पाथ वेक्टर इंडेक्स सर्च का है और राइट वाला पाथ टेक्स्ट इंडेक्स सर्च का है। दोनों अपने अपने तरीके से डेटा को प्रोसेस करते हैं और इनिशियल रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि बीच में सिमेंटिक रीरैंकर का नोड है। यह रीरैंकर एक फिल्टर या जज की तरह काम करता है। यह लेफ्ट और राइट दोनों से आ रहे कच्चे रिजल्ट्स को लेता है और बहुत ही गहराई से एनालाइज करता है। इसके बाद यह टॉप के हाई क्वालिटी रैंक्ड रिजल्ट्स को आउटपुट करता है। टॉप के का मतलब है सबसे बेस्ट 5, 10 या 20 रिजल्ट्स जो आपने मांगे हों। इस डायग्राम से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि कोई भी एक रिजल्ट यूजर तक पहुंचने से पहले कितनी कठोर चेकिंग से होकर गुजरता है। हमने थ्योरी तो बहुत समझ ली, अब बात करते हैं कि इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करना है। एक डेवलपर या इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है कि नया टूल सीखने में कितना समय लगेगा। कॉर्टेक्स सर्च की खूबसूरती इसकी सादगी में है। इसका पूरा सेटअप पूरी तरह से एसक्यूएल पर आधारित है। आपको बस एक सिंपल सा कमांड लिखना है, क्रिएट कॉर्टेक्स सर्च सर्विस, फिर सर्विस का नाम देना है और ऑन लिखकर उस कॉलम का नाम देना है जिसमें आपका टेक्स्ट डेटा रखा है। इसके साथ ही आपको एक वेयरहाउस असाइन करना होता है और टारगेट लैग बताना होता है। टारगेट लैग का मतलब है कि आप अपने इंडेक्स को बेस टेबल के मुकाबले कितना रिसेंट रखना चाहते हैं, जैसे 1 घंटा या 1 दिन। एक बार आपने यह कमांड चला दिया, उसके बाद का सारा भारी काम स्नोफ्लेक खुद संभालता है। स्नोफ्लेक अपने आप टेक्स्ट एम्बेडिंग्स जनरेट करता है, इंडेक्स बनाता है और बैकग्राउंड में उसे लगातार रिफ्रेश करता रहता है। आपको क्रॉन जॉब्स या अलग से पाइपलाइंस मैनेज करने का कोई झंझट नहीं है। जब डेटा को क्वेरी करने की बारी आती है तो आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। अगर आप एसक्यूएल में टेस्ट कर रहे हैं तो आप सर्च प्रीव्यू फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप स्नोफ्लेक पाइथन एपीआई या फिर डायरेक्ट रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि यह सब स्नोफ्लेक के अंदर हो रहा है तो सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है। यह सर्विस ओनर के राइट्स के साथ चलती है और स्नोफ्लेक के रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी आरबीएसी के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। इस फ्लोचार्ट में हम सर्विस के लाइफ साइकिल को देख रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमारा एसक्यूएल कमांड है, क्रिएट कॉर्टेक्स सर्च सर्विस। जैसे ही यह कमांड फायर होता है, यह बीच वाले ऑटोमेटेड बैकग्राउंड टास्क के इंजन को चालू कर देता है। आप देख सकते हैं कि यह इंजन 3 काम खुद ब खुद कर रहा है, एम्बेडिंग्स जनरेट करना, हाइब्रिड इंडेक्स बनाना और उसे लगातार रिफ्रेश करना। यह प्रोवाइडर का काम है। अब नीचे की तरफ देखिए, जहां क्लाइंट ऐप है। आपकी पाइथन एप्लीकेशन या वेब ऐप इस रेडीमेड सर्विस एंडपॉइंट को एपीआई के थ्रू का वेरी करती है। सर्विस तुरंत प्रोसेस करके राइट साइड में जेसन रिजल्ट्स वापस कर देती है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे स्नोफ्लेक ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैकएंड प्रोसेस को एक सिंगल एसक्यूएल कमांड और एक आसान एपीआई कॉल में समेट दिया है। कॉर्टेक्स सर्च डिफॉल्ट रूप से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देता है, लेकिन कई बार हमें अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से रिजल्ट्स को थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार हर बिजनेस की जरूरत अलग होती है, इसीलिए स्नोफ्लेक आपको सर्च स्कोरिंग को कस्टमाइज करने का पूरा कंट्रोल देता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। पहला तरीका है न्यूमेरिक बूस्ट्स। मान लीजिए आप एक नॉलेज बेस्ड सर्च बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि जिन आर्टिकल्स पर सबसे ज्यादा लाइक्स या क्लिक्स हों वो सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखें। आप न्यूमेरिक बूस्ट लगाकर ऐसा आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है टाइम डिकेस। अगर आप न्यूज या रिसेंट लॉग्स सर्च कर रहे हैं तो पुरानी जानकारी किसी काम की नहीं होती। टाइम डिकेस का यूज करके आप सिस्टम को बता सकते हैं कि पुराने डेटा की वैल्यू कम कर दो और नए डेटा को प्रायोरिटी दो। तीसरा कंट्रोल है कंपोनेंट वेट्स। आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको टेक्स्ट मैच को ज्यादा अहमियत देनी है या वेक्टर सिमिलरिटी को। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी ऑप्शन है रीरैंकिंग कंट्रोल। हमने पहले बात की थी कि सिमेंटिक रीरैंकर क्वालिटी बढ़ाता है, लेकिन इसमें 100 से 300 मिलीसेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अगर आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहां स्पीड ही सब कुछ है और आप क्वालिटी से थोड़ा बहुत समझौता कर सकते हैं, तो आप इस रीरैंकर को डिसेबल भी कर सकते हैं। इससे आपका सिस्टम रॉ स्पीड पर काम करेगा। यह सारे कस्टमाइजेशन यह सुनिश्चित करते हैं कि टूल आपके हिसाब से काम करे, न कि आप टूल के हिसाब से। यह डायग्राम स्कोरिंग कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग लीवर्स को दिखाता है। जब सर्च क्वेरी आती है तो वह स्कोरिंग कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक से होकर गुजरती है। यहाँ आपके पास 4 मेन कंट्रोल्स हैं। पहला नोड है न्यूमेरिक बूस्ट्स।
जो नंबर्स के आधार पर रैंक बढ़ाता है। दूसरा नोड है टाइम डिकेस, जो समय के साथ डेटा की वैल्यू कम करता है। तीसरा नोड है वेट एडजस्टमेंट, जहां आप कीवर्ड और वेक्टर का बैलेंस सेट करते हैं। और चौथा नोड है टॉगल रीरैंकर, जो आपको स्पीड और क्वालिटी के बीच चुनाव करने की आजादी देता है। ये चारों पैरामीटर्स मिलकर आखिर में कस्टमाइज्ड रैंक्ड आउटपुट बनाते हैं। यह पूरा सिस्टम आपको एक डेवलपर के तौर पर पूरा कंट्रोल देता है कि आपका एआई मॉडल किस तरह का डेटा देखेगा और यूजर को कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। किसी भी बेहतरीन सिस्टम को डिजाइन करते वक्त परफॉर्मेंस के साथ साथ कॉस्ट यानी खर्चे का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज के पैसे दे रहे हैं। कॉर्टेक्स सर्च के आर्किटेक्चर में खर्चे को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला है स्टोरेज। कॉर्टेक्स सर्च आपके डेटा को इंडेक्स करता है और उसे फास्ट सर्विंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर करता है। इस स्टोरेज का खर्च बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्नोफ्लेक में नॉर्मल डेटा रखने का होता है। दूसरा है वर्चुअल वेयरहाउस कंप्यूट। जब डेटा पहली बार लोड होता है या जब उसमें कोई बदलाव होता है तो उसे रिफ्रेश करने के लिए आपका चुना हुआ वेयरहाउस काम करता है। तीसरा है एम्बेड टेक्स्ट कंप्यूट। जब आपका टेक्स्ट डेटा वेक्टर्स में बदलता है तो कितने टोकन्स प्रोसेस हुए उसके हिसाब से चार्ज लगता है। अच्छी बात यह है कि यह चार्ज सिर्फ नए या बदले हुए डेटा पर लगता है, पुराने डेटा पर नहीं। और चौथा है सर्विंग कंप्यूट। जब आपकी एप्लीकेशन असल में क्वेरीज फायर करती है तो उसे एक सर्वरलेस इंजन हैंडल करता है। इसका बिल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने जीबी डेटा इंडेक्स किया है और यह हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट होता है। आखिर में आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोटिप, जब भी आप कॉर्टेक्स सर्च सर्विस बनाएं तो उसमें एक प्राइमरी की जरूर डिफाइन करें। प्राइमरी की होने से स्नोफ्लेक को इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करने में बहुत आसानी होती है। इसका मतलब है कि वह सिर्फ उसी डेटा को प्रोसेस करेगा जो बदला है, जिससे आपका बहुत सारा पैसा और टाइम बचेगा। इसी के साथ हमारा यह ट्रेनिंग सेशन यहीं खत्म होता है। कीप लर्निंग। इस आखिरी फ्लोचार्ट में हमने कॉर्टेक्स सर्च के टोटल कॉस्ट को ब्रेक डाउन किया है। टॉप पर टोटल कॉस्ट का ब्लॉक है जो 4 अलग अलग बकेट्स में डिवाइड हो रहा है। पहला है स्टोरेज कॉस्ट, दूसरा है वर्चुअल वेयरहाउस कंप्यूट जो बैकग्राउंड रिफ्रेश को चलाता है, तीसरा है एम्बेड टेक्स्ट टोकन कंप्यूट और इसके नीचे साफ लिखा है कि यह सिर्फ नए या अपडेटेड रोज पर ही लगता है, जिससे पैसे बचते हैं। चौथा है सर्वरलेस सर्विंग कंप्यूट जो आपके इंडेक्स हुए डेटा के साइज के हिसाब से मंथली बिल होता है। और सबसे नीचे एक स्पेशल डॉटेड लाइन है जो बेस्ट प्रैक्टिस को दिखा रही है। अगर आप प्राइमरी की का यूज करते हैं तो वह सीधा आपके वर्चुअल वेयरहाउस कंप्यूट की कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। इस डायग्राम को समझने के बाद आप एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और हाई परफॉर्मेंस एआई आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.